हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का 10वां और अंतिम वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन आपके लिए क्लास 12 का 10 इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दूसरे चैप्टर का अंतिम वीडियो है। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेजें, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, वहां से भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट मापी द्वारा, ऑप्शन बी धारा मापी यानी एमीटर द्वारा, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर द्वारा और ऑप्शन नंबर डी विभव मापी द्वारा। तो कोई भी सेल का विद्युत वाहक बल कहने का अर्थ होता है वोल्टेज, और वोल्टेज को मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है वो विभव मापी कहलाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह ऑप्शन ए मुख्य परिपथ में नहीं होता है, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, ऑप्शन सी मुख्य तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ दोनों में ही नहीं होता है, और ऑप्शन डी विभवांतर के तारों में नहीं होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह, जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं हो रहा है इसका मतलब जो धारा है उसका प्रवाह गैल्वेनोमीटर से होकर के नहीं हो पा रही है। हो सकता है मुख्य परिपथ में धारा जा रही हो परंतु गैल्वेनोमीटर से प्रवाह नहीं हो पा रही हो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। ऑप्शन ए कह रहा है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन बी आवेश संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के नियम पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि किरचॉफ का पहला नियम के बारे में जानते हैं, वो कहता है कि कोई भी बंद परिपथ होगा तो उसमें ऊर्जा क्या होगी, संरक्षित रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किरचॉफ का पास नियम यानी लूप नियम, यह होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसके संरक्षण पर आधारित होती है? ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो किरचॉफ का जो बंद नियम होता है यानी पास का नियम होता है वो आधारित होता है ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम यानी जंक्शन का नियम, संधि का नियम, कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर विद्युत धारा का बीजीय योग शून्य हुआ करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जैसा कि यहाँ कह रहा है कि किसी बंद बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, कितना होगा, शून्य हो जाएगा। ये जो सिद्धांत है किरचॉफ का प्रथम नियम है और ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य किया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कह रहा है कि कोई पोटेंशियोमीटर है, वोल्ट मीटर है, विभव मापी है, उसकी तार की लंबाई को बढ़ा दी जाती है तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। ऑप्शन ए कम लंबाई पर, ऑप्शन बी अधिक लंबाई पर, ऑप्शन सी उतनी ही लंबाई पर और ऑप्शन डी अनिश्चित। तो जैसा कि यहाँ पर तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो संतुलन बिंदु भी लंबाई बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, अधिक लंबाई पर प्राप्त होने लगेगी। नेक्स्ट देखेंगे, विभव मापी के प्रयोग में जब धारा मापी में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह ऑप्शन ए मुख्य परिपथ से नहीं होता है, ऑप्शन बी धारामापी परिपथ से नहीं होता है, ऑप्शन सी मुख्य तथा धारामापी किसी में से नहीं होता है और ऑप्शन डी विभव मापी के तारों में नहीं होता है। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विभव मापी के प्रयोग में धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है, यानी इस बार जो है धारामापी से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब धारामापी परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसीलिए धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध
बढ़ता है? ऑप्शन ए तापमान बढ़ने पर, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर, ऑप्शन सी लंबाई बढ़ने पर और ऑप्शन डी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने पर। तो कह रहा किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, कोई भी चालक का प्रतिरोध जो हुआ करता है रो एल बाई ए होता है, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ घटने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है चालक का प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो चालक का प्रतिरोध तब बढ़ता है जब चालक का ताप बढ़ाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हीटस्टोन सेतु तुलना करता है? ऑप्शन ए प्रतिरोधों का, ऑप्शन बी धाराओं का, ऑप्शन सी विभवांतरों का और ऑप्शन डी सभी का। तो व्हीटस्टोन सेतु जो तुलना करता है वो करता है प्रतिरोध की तुलना, कि कौन सा प्रतिरोध का मान अधिक है और कौन सा प्रतिरोध का मान कम है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, तांबा का कार्यफलन होता है? ऑप्शन ए कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऑप्शन बी कुछ जूल में, ऑप्शन सी कुछ वाट में और ऑप्शन डी कुछ वोल्ट में। तो जहां तक कार्यफलन की बात है, मैक्सिमम कार्यफलन का जो मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है। जूल, वाट और वोल्ट ये सब मात्रक में ना के बराबर ही आता है, यानी तांबा का कार्यफलन जो होगा वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408, इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। और नहीं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहे तो वहां से भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पेपर का जो है पीडीएफ दिया जाएगा विद आंसर। आपको दिसंबर में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।